हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में अपन बात करने वाले LDC भर्ती परीक्षा 2026। LDC भर्ती परीक्षा ही नहीं है, इसके साथ में मैं अन्य भर्ती परीक्षाएं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई है उसके बारे में ये सेशन करने जा रहा हूं। बहुत साथियों के मेरे पास में कॉल और मैसेज आए। जैसे ही LDC भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी करता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और विद्यार्थियों के ऑब्जेक्शन आने शुरू हो जाते हैं और ऑब्जेक्शन लगाने की दिनांक दी हुई है कि 26 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्राइमरी आंसर की आप लोगों की जारी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ में जैसे आपने थंबनेल देखी होगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑब्जेक्शन तो मांग लिए हैं, अपने को ऑब्जेक्शन लगाने भी हैं। तो बहुत साथियों के मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन हो सकते हैं सर। तो मैं उन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा और आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी भाई बताऊंगा जो विश्वसनीय होंगे, आपको लगाने होंगे और 100% वो क्वेश्चन बोर्ड को या तो आंसर चेंज करने पड़ेंगे या डिलीट करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इस मुद्दे से वो क्या कमा सकते हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, चीजों को समझना है। और आप लोगों को चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आप हर ऑथेंटिक न्यूज से यहाँ रूबरू हो सके। आंसर की आप लोगों की जारी हो चुकी है, सबको पता होगा, आपने मिलान भी कर लिया होगा। क्या कट ऑफ रहेगी कि नहीं रहेगी वो बाद की बात है। उससे पहले ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पे लगेगा? बोर्ड में एक्सपर्ट, मैंने एक टाइटल दिया है कि बोर्ड में एक्सपर्ट या फिर कॉपी पेस्ट गैंग। मैं इसको गैंग ही कहूंगा क्योंकि यदि वो एक्सपर्ट होते तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो नहीं लेके आ सकते। कॉपी पेस्ट करने वाला भी ढंग से Ctrl+C करके Ctrl+X करके Ctrl+C कर देता है, लेकिन यहां तो वो भी मामला खराब है। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप लोग? आप देख रहे हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कभी भी 150 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का पेपर सही सेट से नहीं कर पाता। फिर प्रारंभिक आंसर की इस प्रकार से जारी की जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। 150 में से 17 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी आके बोल देते हैं, साथियों सॉरी ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं। आप 100 रुपए के नाम पे जब आपने उन 15 क्वेश्चन जो डिलीट होने वाले थे उसके आधार पर आपने 100 रुपए पर कैंडिडेट लिए, 15 क्वेश्चन से 1501 कैंडिडेट के हो गए, आपको वो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वो कहां जाता है? या तो आपकी गलती है, उसको वापस लौटाओ जिस क्वेश्चन का आपने डिलीट किया है। जिस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया उस विद्यार्थी को वापस 100 रुपए लौटाओ। आप लौटाते नहीं हो, विद्यार्थियों के ऊपर बोझ डाल देते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? एक क्वेश्चन है, साइंस का ये क्वेश्चन है, बहुत लोग जिनका सही हुआ है वो कहेंगे सर सही है, लेकिन आप ये क्वेश्चन देखना, फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, यानी बी आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। जबकि बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर 6 पे पेपर पेस्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 में सी बोर्ड माना है। अब बहुत साथी मुझे कहेंगे इसका करेक्ट आंसर सी है, आपको पता नहीं है। तो साथियों पहली बात तो फ्यूज तार है वो किस क्रम में लगाया जाता है? तो आप कहोगे सर फ्यूज तार तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलो क्वेश्चन के पास में चला जाता हूं मैं। इन्होंने माना है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्या माना है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक मतलब इनका कहना है कि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उसका उच्च होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और गलनांक इसका निम्न होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? इसका निम्न होना चाहिए। गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, ये कह रहे हैं। पहली बात तो फ्यूज तार किस क्रम में लगता है? तो आप कहोगे सर श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम में लगता है तो मतलब वो वस्तु जो श्रेणी क्रम में लगी हुई है, मतलब वो कंटिन्यू लगी हुई है, तो मतलब उसमें धारा का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए।
धारा का क्या नहीं होना चाहिए भाई, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, विरोध तो होना ही नहीं चाहिए उस चीज का, ताकि धारा आसानी से चली जाए। जो भी चीज श्रेणी क्रम में लगती है उसका प्रतिरोध निम्नतम होना चाहिए। जो भी चीज क्या होती है श्रेणी क्रम में लगती है उसका प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, और उसका गलनांक है फ्यूज तार का कम होना चाहिए, यानी वो जल्दी से गल जाना चाहिए। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? तो चलो इसकी मैं ऑथेंटिक प्रूफ दिखा देता हूं। ये विज्ञान प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए है, जो 2006 का एडिशन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रकाशित ये बुक है। इसके ये लेखक है नारायण लाल गुप्ता है, भौतिक शास्त्र से प्राध्यापक है, व्याख्याता भौतिक विज्ञान है, प्रधानाध्यापिका है दर्शन शास्त्र उस समय होंगे। यहां ये रहा फ्यूज तार, ये रहा आपका फ्यूज तार। ऑथेंटिक प्रूफ लगाना इसका, ये देखना यहां से। फ्यूज एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक और कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु का बना होता है। अल्प गलनांक और कम प्रतिरोध, प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया? ये मैंने एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस के क्वेश्चन करवाए। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? मैंने ये बताया था निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। इन्होंने यहां से इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध मतलब विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन विशिष्ट की जगह इन्होंने लिख दिया प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के साथ में मैंने जब व्याख्या की तब मैंने यहां लिखाया कि प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। मैंने व्याख्या करते समय आप ये यूट्यूब पर मेरी क्लास पड़ी हुई है जिसपे मात्र 297 व्यूज आए थे, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर कोई व्यूज आते नहीं है। लेकिन यहां लिखो, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन की व्याख्या की मैंने कहा प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। सर आपने ये कैसे कहा? मैंने इस किताब के सोर्स से कहा, और मुझे भी पता है, साइंस में भी पढ़ाता हूं कि कोई भी चीज यदि श्रेणी क्रम में लगी हुई है तो प्रतिरोध उसका कम होना चाहिए, धारा ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए उसमें से। तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। अब इनके एक्सपर्ट ने कॉपी पेस्ट की, इनको यही पता नहीं रहता कि प्रतिरोध अलग चीज है, विशिष्ट प्रतिरोध अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध उच्च नहीं हो सकता। प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा। ये एकमात्र जो साइंस की क्लास से, मेरी क्लास से क्वेश्चन उठाया गया था, मैंने बच्चों को डिटेल वाले में भी बताया था। ये यहां से ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया, ये तो मैंने करवाया है YouTube की क्लास पे। 79 नंबर का पर्सन था मेरा, YouTube पर ये क्लास करवाई थी, जिसमें मेरी इस क्लास से कम 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं साइंस वाली में, लेकिन उसमें इसका इन्होंने आंसर गलत माना है। निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, मैं मानता हूं। विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होती है प्रतिरोधकता। विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसको अपन नाम देते हैं प्रतिरोधकता। क्या नाम देते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता प्रतिरोध का प्रतिरोध व्यतक्रमानुपाती होती है 1/प्रतिरोधकता। 1/प्रतिरोधकता ये होता है। इस विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में ही जिस कैंडिडेट को ये पता नहीं है, एक्सपर्ट है बन रहा है वो, और उसको इस चीज का भी पता नहीं है कि मैं क्या क्वेश्चन बना रहा हूं, उसको ये ही पता नहीं है, तो वो कहाँ के एक्सपर्ट है? ये एक्सपर्ट नहीं, ये कॉपी पेस्ट गैंग है। आप सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का भी विरोध करने से इस्तीफा हुआ है, तो मैं कहता हूं अब सहन करने की बातें समाप्त हो सकी है साथियों। सहन करना था उतने दिन सहन कर लिए, अब इससे ज्यादा सहन नहीं किया जा सकता। ये जो गलत क्वेश्चन के नाम पर, गलत आंसर के नाम पर पैसे ले रहे हैं, इसका विरोध करो। यदि डटे रहोगे लाठियां एक बार खानी पड़ेगी, लेकिन विरोध करना पड़ेगा। अब मैं सभी से बड़े बड़े YouTube चैनल, जो है मेरा एक छोटा सा चैनल है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं बड़े बड़े राजस्थान में जो भी यूट्यूबर है, चाहे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर वाले हैं, उत्कर्ष क्लासेज वाले हैं, मदन सर है, आशु सर है, सुभाष चारण सर है, गौरव गाणेराव सर है, इसके अलावा संतोष बिश्नोई सर है, जो भी बड़े बड़े चैनल है जो मेरी नज़र में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है, प्रयास क्लासेज सीकर वाले हैं, कलाम कोचिंग है, उन सब से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के हित में आवाज उठाइए भाई। अब सहन नहीं हो सकता। आप ऑथेंटिक किताबों को ही नहीं मानते, आपका रिवाइज क्वेश्चन को आप चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके एक्सपर्ट को पता ही नहीं है कि प्रतिरोध अलग चीज होती है, प्रतिरोधकता अलग चीज होती है। इसका मतलब आप लोगों का मामला गलत चल रहा है।
है। जब ये किताब खुद कह रही है कि कम प्रतिरोध होना चाहिए और एक सामान्य साइंस पढ़ाने वाला भी व्यक्ति ये कह सकता होगा इस क्वेश्चन के बारे में कि जो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में सर फर्क होता है, और इसके साथ में किताब बोलती है और अपन खुद कहते हैं कि श्रेणी क्रम में लगने वाली चीजें। ये तो एक मैंने साइंस का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसके साथ में गलत क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक शायद वो कि बहुत जगह का कौन सा पत्थर, अब उसमें लिखना नहीं आता। अब पत्थर तो सामान्यतः मैं मानता हूं संगमरमर का यूज लेते हैं पूरे भारत में, लेकिन ग्रेनाइट का उपयोग नहीं करते क्या? ग्रेनाइट का क्या उपयोग नहीं करते? इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप डाउटेबल है वो पूछ लेते हो। आप पूछ रहे हो 40 दिन मक्का पाला रहित, 40 दिन पाला किस फसल को नहीं चाहिए। अब जिसने वो कर दिया वो तो कैंडिडेट ऐसे मानेगा कि उसने चलो क्या क्या हो गया, शायद मक्का किया है 40 दिन मक्का किया है। और कपास जिसने किया है कैंडिडेट ने, मक्का पर मुझे ये बताओ कहां से पाला गिरना है, कहां से गिर सकता है मक्का पे काला? किसी किताब ने लिख रखा होगा, बाकी कपास में भी लिख रखा है पहले की किताबों में 40 दिन। उसका आप कपास भी आंसर है, मक्का भी सही है। कभी मक्का वाले विरोध करेंगे, कभी कपास वाले। तो इस प्रकार के डाउटेबल क्वेश्चन आप डाल क्यों देते हो? मेरा ये नहीं है कि सही मान रहा है गलत मान रहा है, ये मेरा आज का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि जो मैंने ये साइंस वाला क्वेश्चन करवाया इसका मैं ऑथेंटिक प्रूफ आप लोगों को दे दूंगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है की लिंक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा इस पीडीएफ को। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी इस वीडियो के, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना और इस पे ऑथेंटिक प्रूफ तो लगा देना। लेकिन अब इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा। देखो विरोध करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा हुआ है, यदि विरोध करोगे तो जीत होगी। और ये 100 रुपए वाला मामला है ना, ये कम होगा। पहले तो 100 रुपए के नाम पर, बस 100 रुपए के नाम पे बच्चों से लूट लो। क्या आपने 15 क्वेश्चन डिलीट किए हैं तो उन बच्चों को वापस दिया है क्या, रिफंड किया है क्या? एक बेरोजगार विद्यार्थी है, उसके लिए बहुत बड़े मायने 1500 रुपए, वो बेचारा 120 रुपए या 130 रुपए बस का किराया लगता है कहीं एग्जाम देने जाने का, उसके लिए वो माथापोड़ी करता है, सोचता है घर वालों से मैं 120 रुपए कैसे बचाऊं। उस सरकारी बस में धंधे खाता है जिसमें जो कंडक्टर होता है वो उसका गालियां देता है, बकता है, उसको बैठने नहीं देता, परेशान करता है, वो 120 रुपए के लिए। लेकिन वो कहीं सोचता है यार मेरा कहीं गलत नहीं हो जाए, वो एक क्वेश्चन के आपको 100 रुपए देते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हो और अपना पल्ला झाड़ लेते हो, या उसका आंसर बदल देते हो या आंसर नहीं बदलते हो। लेकिन आपको पता है 15 क्वेश्चन किसी विद्यार्थी की जिंदगी बना देते हैं और किसी विद्यार्थी की जिंदगी को खराब कर देते हैं जो सही होते हैं वो क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक तो शर्म आनी चाहिए इस चीज की। अब बहुत ज्यादा अति हो चुकी है, एक्सपर्ट बदलने के नाम पर हम अब बदल रहे हैं, हम अब बदल रहे हैं। अब इसका विरोध होना चाहिए। एक तो ये जब हर चीज फ्री है तो फिर इस चीज के काय के 100 रुपए लेते हो पर क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन के 100 रुपए, एक क्वेश्चन का 1 रुपए ले लो, आप एक क्वेश्चन का 1 रुपया ले लो, कोई विरोध नहीं करेगा। 100 क्वेश्चन से आपने 15-20 क्वेश्चन डाल दिए, एक विद्यार्थी 2-2 हजार रुपए बेरोजगारी के दंश में कहां से लेके आएगा? तो इसके तो मैं प्रूफ डाल दूंगा। बाकी आप लोगों को विरोध करना चाहिए, मेरा मानकर कहीं ना कहीं आप लोग सभी एकजुट होंगे तो लास्ट में इन चीजों के ऊपर एक्शन जरूर होगा, विरोध करना पड़ेगा। आज के सेशन को मैं यहीं देता हूं विराम, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 2 दिन से मैं हॉस्पिटलाइज था और मेरी तबीयत है वो भी डाउन हो रखी है। तो मैं इस सेशन को आज तो यहीं करता हूं विराम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अन्य साथियों को शेयर कीजिए, जिन्होंने मैंने नाम लिया है उनको जरूर शेयर पहुंचाइए वहां तक, और आवाज को बुलंद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम।